चौमू में डिप्टी सीएम के निर्देश पर बसों को सीज करने से जुड़ी अपडेट। चौमू परिवहन कार्यालय में करीब 50 यात्री मौके पर मौजूद हैं। महिलाएं, पुरुष और छोटे बच्चे मौके पर मौजूद है। बस में सवार यात्री खाटू श्याम जी दर्शन कर वापस लौट रहे थे। गुजरात फतेहपुर से जयपुर लौटते समय डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बस को दिए थे सीज करने के निर्देश। बस में सवार होकर आए यात्रियों को पिछले 4 घंटे से नहीं मिली खाने पीने की व्यवस्था, तो वहीं बस में सवार महिला यात्रियों ने भी अपनी पीड़ा बताई और कहा कि राजस्थान में गुजरात के प्रवासी लोगों के साथ ये कैसा व्यवहार। यात्रियों की मदद के लिए नहीं पहुंचा चौमू का स्थानीय प्रशासन। अभी तक मौके पर जयपुर आरटीओ द्वितीय कार्यालय ने कराई वैकल्पिक बस की व्यवस्था। इसके बाद भी बस मालिक और यात्री उसी अनाधिकृत बस में सफर करने पर अड़े हुए हैं। अधिकारियों ने बताया यह व्यवहार सड़क सुरक्षा के प्रति बेहद गैर जिम्मेदाराना और चिंताजनक है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, यात्री परेशान हो रहे हैं, कोई उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यात्री उस अमानक बस में ही जाना चाहते हैं? बिल्कुल हिमाद्री, बताना चाहूंगा चौमू के NH-52 परिवहन कार्यालय के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर आज शाम को बसें चेक की गई थी। खुद उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बसों को चेक किया था। उस दौरान बस में कुछ कमियां पाई गई, इसी दौरान बस को सीज किया गया। हालांकि अब कुछ जो बस में यात्री थे, महिला पुरुष सहित और बच्चे, करीब 50 यात्री हैं, वह परिवहन कार्यालय में शाम करीब 4 बजे से हैं और रात्रि 11 बजे का समय हो चुका है। अब तक परिवहन कार्यालय में है। इनके खाने पीने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई थी। स्थानीय प्रशासन भी नहीं पहुंचा था। अभी कुछ देर पहले चौमू पुलिस की ओर से इनके खाने की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वे कोई भी मौके पे नहीं पहुंचे हैं और जो मुख्य ऑफिस था, कार्यालय था, उसको बंद करके सभी लोग यहाँ से चले गए। तो महिला, पुरुष और बच्चे थे, वे काफी परेशान हो रहे थे। स्थानीय लोगों को भी संपर्क करने की कोशिश की गई। हालांकि अब जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा, वो मौके पे पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम से भी उन्होंने फोन पे वार्ता की है। अब देखना होगा कि इस बस को जो जब्त की गई है, सीज की गई है, इसको छोड़ पाते हैं या नहीं है। जो बस में सवार यात्री थे, महिला, पुरुष, बच्चे, वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि वो बाकी जो 10 दिन का आगामी उनका ट्यूर, वो इसी बस से जाना चाहते हैं। दूसरी बस के लिए हालांकि जो जिम्मेदार परिवहन के अधिकारी थे, उन्होंने बातचीत की थी इनसे, लेकिन ये दूसरी बस से जाना नहीं चाहते, इसी बस से वापस अपना सफर तय करना चाहते हैं और इसी मांग पे अड़े हुए हैं। और शाम करीब 4 बजे से ये सभी लोग हैं जो चौमू परिवहन कार्यालय में बैठे हुए हैं। एक तरफ ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ जो इन्होंने अन्य लोगों को भी यहाँ पे सूचना दी है, तो स्थानीय जो लोग हैं वह भी मौके पे पहुंचे हैं उनकी सहायता के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये गुजरात के प्रवासी लोग थे, ये सफर कर रहे थे, इन्होंने इसी प्रकार का भी आरोप लगाया कि अन्य बसें भी जो सड़क है वहां पे दौड़ रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम बाहर से, गुजरात से आए लोग थे, दर्शन करने के लिए आए थे खाटू श्याम जी, और हमारी बस को सीज किया गया है। इस प्रकार से तो अब जिम्मेदार सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और इनके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जिससे ये आगामी स्थान पे जा सके। जी, शुक्रिया मनोज जी इस जानकारी के लिए। जयपुर आरटीओ द्वितीय कार्यालय ने वैकल्पिक बस की व्यवस्था भी करवाई है, लेकिन यात्री उसी अनाधिकृत बस में सफर करने पर अड़े हुए हैं और ऐसे में महिलाओं ने भी ये कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया उन्हें देखने को मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे मौके पर मौजूद हैं, महिलाएं आरोप भी लगा रही हैं, लेकिन ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया है कि वैकल्पिक बस से भेजा जाएगा, ऐसा कारण है कि वो अनाधिकृत बस में जाने को ही यात्री अड़े हुए हैं कि इसी बस में जाएंगे? ये बड़ा नाटकीय पूरा घटनाक्रम है माधुरी, क्योंकि आज डिप्टी सीएम पहुंचे थे चौमू के इलाके में और उन्होंने एक बस को चेक किया, निजी बस को, स्लीपर बस को, और उनको लगा कि इस बस में नियमों की पालना नहीं हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन दिए कि इस बस को सीज किया जाए। उस बस को सीज कर दिया गया। तो उस बस के जो यात्री थे वो आ रहे थे गुजरात से और उनको जाना था हरिद्वार। तो वो सारे यात्री धरने में बैठ गए और वो कहने लगे कि गलत तरीके से बस को सीज किया गया है। तो ये थोड़ी सी विचित्र स्थिति होती है। बस सीज करने में दिक्कत भी यही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, कितने यात्री हैं, उनको कहाँ छोड़ा जाए। लेकिन जब वो धरने में बैठ गए और ये सूचना मिली, तो उसके बाद जयपुर आरटीओ द्वितीय कार्यालय ने एक वैकल्पिक बस की व्यवस्था की है, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि आप इस बस से हरिद्वार तक जा सकते हैं। उनको एक ऑफर और दिया गया है कि अगर आप इस बस से नहीं जाना चाहते तो आप इस बस से जयपुर तक आ जाइए, जयपुर से आपको दूसरी बस में भेजा जा सकता है। लेकिन सभी यात्री जिस बस को सीज किया गया है
उसी बस से हरिद्वार जाने पर अड़े हुए हैं। वो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस बस को सीज किया गया है उस बस के जो ऑपरेटर हैं वो कहीं ना कहीं उन पर दबाव बना रहे हैं कि उनके दबाव के सहारे उस बस को रिलीज किया जा सके, इसलिए वो जो यात्री हैं वो दूसरी बस में बैठने को तैयार नहीं है। और अभी भी चौमू जिला परिवहन कार्यालय में जो नाक की घटनाक्रम है वो जारी है। काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे और जो लोग हैं वो एक तरीके से बड़ी पैनिक जैसी स्थिति है। लेकिन ये समझ से परे है कि जब उनके पास विकल्प उपलब्ध है, उनको दूसरी बस उपलब्ध कराई जा रही है और उनको दोनों विकल्प दिए जा रहे हैं कि आप इस बस से हरिद्वार भी जा सकते हैं, वापस जयपुर आके दूसरी बस से भी जा सकते हैं, इसके बावजूद वो लोग जो हैं वो जाने को तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये मामला सेटल होता है। लेकिन फिलहाल चौमू जिला परिवहन कार्यालय में नाटकीय घटनाक्रम है और पैनिक की स्थिति बनी हुई है। जी, शुक्रिया शिवेंद्र जी इस जानकारी के लिए।